Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Learning with Sonia Miraj. I hope so you all are fine. So first of all I want to say you just to like my video and just give my comment and don't forget to share or subscribe. And that is my famous dialogue. Okay, let's discuss the main topic, that is the main clause. So a clause is a group of words that contain a subject or a predicate. लाइक यू कैन से क्लोज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, ये स्टैंड अलोन भी कर सकता है एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. जैसे ही वांटेड टू गो टू फ्रांस बिकॉज हिज मदर वाज बोर्न देयर. अगर हम इतनी सी बात करें ना, ही वांटेड टू गो टू फ्रांस, ये अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है. ठीक है. द अंडरलाइन क्लॉज इन द अबव सेंटेंस has a subject and a predicate. It also gives a complete meaning and can stand as an independent sentence. Therefore, it is the main clause. Every sentence has at least one main clause. Some sentences can have two main clauses. We can call such sentences compound sentences. कहते हैं जो अंडरलाइन क्लोज होती है ना अबव सेंटेंस में, जैसे कि वो बताया गया था, उसके अंदर एक सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है, और ये जो है कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा होता है. ठीक है. और ये स्टैंड अलोन कर सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो उसको मेन क्लोज कहते हैं. और हर सेंटेंस के अंदर एटलीस्ट एक मेन क्लोज होती है. और कुछ सेंटेंसेस यानी कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो मेन क्लोजेज होती हैं, और ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. जिनके अंदर दो मेन क्लोजेज होती हैं. वो जो अंडरलाइन क्लोज की बात कर रहा है वो कहता है, वो जो हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है, वो बात कर रहा है. अब वो कहता है कि दो मेन क्लोजेज होते हैं ना कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर, वो कंबाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ. ठीक है. दो मेन क्लोजेस कंपाउंड सेंटेंस में क्या कंबाइन करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ. एग्जाम्पल है, शी लव्ड हर हस्बैंड बट ही वॉज हैविंग एन अफेयर विद एन अदर वुमन. What she said? She loved her husband, but he was having an affair with another woman. Finish your dinner before the food gets cold. We can't help you unless you tell us your problem. While I was driving, I noticed a huge poster in their front yard. आगे, I lost my diamond necklace, which is very expensive. अब आगे कहते हैं what is subordinate clause. सबॉर्डिनेट क्लोज को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं. मेन क्लोज को हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते थे, लेकिन सबॉर्डिनेट क्लोज को हम क्या कह रहे हैं? डिपेंडेंट क्लोज. क्यों? क्योंकि ये डजंट कन्वे अ कंप्लीट थॉट. ठीक है. सबॉर्डिनेट क्लोज के अंदर भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और प्रेडिकेट होता है, लेकिन इसकी एक चीज़ याद करनी है, इसके अंदर ये डिपेंडेंट क्लोज है. ठीक है. अब इसके अंदर सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, जैसे मेन क्लोज में होता है, लेकिन जो सबॉर्डिनेट क्लोज है ना, ये हमेशा बिगिन होता है सबॉर्डिनेट कंजक्शन के साथ या रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, और ताकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सके हमें अबाउट द सेंटेंसेस. क्या दे सके हमें? एडिशनल इंफॉर्मेशन. किसके बारे में? सेंटेंसेस के बारे में. चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं सबॉर्डिनेट क्लोज की. आई विल बाय अ हाउस व्हेन आई हैव सेव्ड मनी, इनफ मनी. ही बॉट her a romance novel, although she prefers thrillers. Lily who lives with her 20 cats. ठीक है. ये पहली समझ तो आ गई है ना आपको कि क्या है इसमें, यानी कि देखिए when, ठीक है, although, who, relative pronoun है ना, इससे स्टार्ट हो रहा है. Whoever told you that was lying, even though I told the truth. इधर भी even though से. अब कहते हैं अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना हो ना बिटवीन मेन क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज, एक तो डिपेंडेंट है, दूसरी इंडिपेंडेंट है, ये तो एक आपको पता है ना, ये तो नॉर्मल है, सबको पता होता है कि ये बिल्कुल एक मेन क्लोज जो है वो डिपेंड करती है, जबकि जो सबॉर्डिनेट क्लोज है वो इंडिपेंडेंट है. बाकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, मेन क्लोज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कैन स्टैंड अलोन. वही बात होगी सबॉर्डिनेट क्लोज की भी. अब कंप्लीट थॉट, इसमें क्या होता है? जो मेन क्लोज है वो एक्सप्रेस करती है कंप्लीट थॉट, जबकि जो सबॉर्डिनेट क्लोज है वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगी कंप्लीट थॉट को. अब जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है मेन क्लोज का, वो कहते हैं वो फंक्शन करता है एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. ठीक है, मेन क्लोज. जबकि सबॉर्डिनेट है वो फंक्शन नहीं कर रही होती एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. अब टाइप्स होती हैं सबॉर्डिनेट क्लोज की, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज. अगर नाउन क्लोज की बात करते हैं ना तो ये डिपेंडेंट क्लोज है. ठीक है.
ये रिप्लेस करती है सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सेंटेंस के अंदर। किसको? ये रिप्लेस करती है सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। किसको? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। कहाँ पे? सेंटेंस के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर, नॉट सेंटेंस, सेंटेंसेस। सब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को, ठीक है, जिसकी वजह से इसे कॉम्प्लीमेंट क्लोज कहते हैं। जैसे वट एवर वी स्टडी इंक्रीज आर नॉलेज, इसमें नाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट है। एडजेक्टिव क्लोज की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये हमें हेल्प करती है मॉडिफाई करने में नाउन को, प्रोनाउन को एज एन इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये डिस्क्राइब करती है, आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। यहाँ पे इसे कहते हैं रिलेटिव क्लोज कहते हैं। जैसे आई सॉ चाइल्ड वाज क्राइंग, ये मॉडिफाई कर रही है नाउन को, चाइल्ड को। एडवर्ब क्लोज उसे कहते हैं जो ऑफर करती है डिस्क्रिप्शन, और ये मॉडिफाई करती है सेंटेंस को। और ये सिमिलर होती है लाइक टू हाउ एन एडवर्ब डज, मतलब एडवर्ब की जैसे काम करती है काफ़ी। जैसे कि कॉल मी व्हेन यू नीड माई हेल्प, मॉडिफाई वर्ब। यहाँ पे जो मॉडिफाई वर्ब है वो कॉल है, ठीक है। बाकी ओके बाय। अगर आप लोग का दिल चाहे तो लाइक शेयर दे दीजिएगा, नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं।